आई वेलकम यू ऑल। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका कि नाम है आर्टिकल। आर्टिकल में हर शिफ्ट से 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हम 2 पार्ट में कवर करेंगे। एक पहला पार्ट जिसमें आपको आर्टिकल का लेकर बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर होनी चाहिए कि कहाँ किस प्रकार के आर्टिकल का यूज़ करना है। दूसरा पार्ट वो होगा जिसमें आप एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं आर्टिकल के बारे में। देखिए ये रहा आर्टिकल। अगर हम आर्टिकल के टाइप की बात करें तो 2 टाइप के आर्टिकल इंग्लिश में होते हैं। एक होता है डेफिनेट और दूसरा होता है इनडेफिनेट। देखिए अब टाइप को समझना बहुत जरूरी है, तब आप क्वेश्चंस को आसानी से लेवल को समझेंगे। डेफिनेट का मतलब हिंदी में होता है निश्चित, और द हमारा एक डेफिनेट आर्टिकल है। इनडेफिनेट का मतलब होता है अनिश्चित। ए और एन हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल है। इंग्लिश में आर्टिकल 3 ही होते हैं, ए एंड द, जिसमें द डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट आर्टिकल हैं। अब आपके दिमाग में आ सकता है कि ए और एन का मतलब तो एक होता है, ये तो निश्चित होगा, ये अनिश्चित क्यों बोल रहे हैं आप। देखिए ए और एन का मतलब एक होता है, इसके साथ साथ भी होता है कोई का मतलब वो चीज़ जिसको हम जानते नहीं हैं। जिस चीज़ को हम जानते नहीं हैं, पहचानते नहीं हैं, उन केस में हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ करते हैं। जिस चीज़ को हम ऑलरेडी जानते हैं उसके पहले आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ये छोटी छोटी बात द के बारे में काफ़ी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आइए समझते हैं। पहली क्लास में हम सिर्फ ए और एन के बारे में बेसिक बात करेंगे, कहाँ ए और कहाँ पर एन लगेगा। 5 से 7 मिनट में आप इस चीज़ को सीख जाएंगे ए और एन के बारे में, तब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। उसके बाद हम डेफिनेट आर्टिकल द के बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आर्टिकल ए और एन के बारे में समझने की। देखिए पहले तो आप इस बात को समझिए सिंपली। अगर मैं आपके सामने बोलता हूं राम, देखिए पहले समझ लीजिए आर्टिकल जो है वो नाउन के पहले लगता है। किसके पहले? नाउन। अगर परिचित नाउन है तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, इसीलिए मैंने बोला था आपको डेफिनेट। और अगर नाउन को आप जानते नहीं तो आर्टिकल ए और आर्टिकल एन का यूज करते हैं। इसीलिए मैंने बोला दिस इज एन एप्पल, ये एक एप्पल है। एक एग्जाम्पल से डेफिनेट और इनडेफिनेट के बीच का अंतर समझाता हूं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने अगर आपके सामने लिखा दिस इज एन एप्पल, यह एक एप्पल है। एप्पल मतलब सेब है। इसका मतलब है ये सेब वो है कि बहुत सारे सेब हैं, उनमें से ये भी कोई एक सेब है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं दिस इज एन एप्पल दैट आई बॉट यस्टरडे। अब भी देखिए एप्पल के पहले मैंने यहाँ पर भी एन का यूज़ किया, जो कि बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है सर? क्योंकि ये जो एप्पल है अब डेफिनेट हो चुका है। डेफिनेट का मतलब है निश्चित हो चुका है। निश्चित क्यों हो चुका है? मैंने बोला ये वही एप्पल है जो मैंने कल खरीदा है। आप निश्चित एप्पल की बात कर रहे हैं, इसलिए वैसे एप्पल के पहले एन लगता था, इस केस में क्या लगने के द लगने लगेगा। ये चीज़ें आपके एग्जाम में पूछी जाती है छोटी छोटी, इनके बीच आपके अंदर क्लियरिटी होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको दूसरे पार्ट के बारे में बात की। आइए अब ए और एन के बारे में डिटेल में बात करते हैं। कहाँ ए और कहाँ एन, बहुत ही आसान तरीके से 5 मिनट में आप इस चीज़ को सीख जाएंगे। ए और एन, ए दूसरा हुआ एन। देखिए इंग्लिश में अगर मैं आपके सामने स्वर और व्यंजन की बात करता हूँ, स्वर का मतलब हुआ वोवेल, और व्यंजन का मतलब हुआ कॉन्सोनेंट। वोवेल इंग्लिश में 5 होते हैं, बाकी सभी कॉन्सोनेंट होते हैं। इंग्लिश की वर्णमाला में जैसे मैंने बोला ए, ई, आई, ओ, यू, ये क्या होते हैं? स्वर होते हैं। बाकी सभी क्या है? व्यंजन है। फॉर एग्जाम्पल बी, सी, डी और आगे। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, आइए जरा समझते हैं। जब आप आर्टिकल ए और एन का यूज करते हैं तो अगर आपके शब्द को जब आप पढ़ते हैं और स्वर शब्द निकल कर आता है, स्वर साउंड जब अगर निकल कर आता है, तब आप आर्टिकल एन का यूज करते हैं। किसका यूज करेंगे? आर्टिकल एन का यूज। और अगर
व्यंजन साउंड निकल कर आता है, व्यंजन साउंड निकल कर आता है, तब आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। स्वर साउंड होने पर एन और व्यंजन साउंड होने पर ए। अब यहां पर और यहां पर कोरिलेट करिए। मैंने बोला साउंड, साउंड मतलब आपकी आवाज बोलने पर, और साउंड जब है, हम हिंदी भाषी लोग हैं, जब साउंड लेंगे तो साउंड निकल कर आएगा हिंदी में, ना कि इंग्लिश में। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आप ये ना समझे कि इंग्लिश का स्वर यानी कि वोवेल होने पर एन लग जाता है, ऐसा नहीं है। इंग्लिश का स्वर होने पर एन नहीं लगता। मैंने बोला स्वर साउंड, मतलब कि हिंदी का स्वर होने पर क्या लग जाता है, एन। मैंने हिंदी से इस चीज को कोरिलेट कर दिया, बहुत आसानी से आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। हिंदी का व्यंजन होने पर क्या लग जाएगा, ए। तो ये क्यों लिखा है आपने, मैंने इसलिए लिखा है कि इन पर ध्यान देना नहीं, ये हमारे किसी काम के, क्योंकि जब आपके सामने स्वर आएगा तो आप इंग्लिश के स्वर की तरफ भागेंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है, इसलिए मैंने इनको पहले लिखा है। हमारे लिए है स्वर साउंड। स्वर का मतलब जब साउंड हिंदी का स्वर निकल कर आए, जब साउंड कौन सा निकल कर आए, स्वर निकल कर आए, तब आप एन का यूज करेंगे। व्यंजन निकल कर आए तब आप ए का यूज करेंगे। एक एग्जांपल से देखिए कितनी आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाते हैं, तुरंत आप कर देंगे। मैंने लिखा ही इज बॉय, अगला सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा दिस इज एप्पल। कैसे करना है, आपके सामने ऑप्शन है आर्टिकल ए और आर्टिकल एन। आर्टिकल ए और आर्टिकल, बहुत बेसिक से आपको लेकर जा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको एडवांस नहीं सिखाऊंगा। आप बेसिक से साथ चलिए, देखते हैं किस प्रकार एडवांस पड़ जाए। आपने कहा सर हिंदी में मतलब रहेगा, ये लिखा है बॉय, इंग्लिश में कैसे, हिंदी में कैसे लिख दूं इसको। आपने कहा बॉय लिख दीजिए। आपको हिंदी तो आती है, अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो हिंदी आपकी काफी अच्छी। स्वर है या व्यंजन है, आप कहेंगे व्यंजन है। व्यंजन होने पर आर्टिकल ए लगाइए, स्वर होने पर आर्टिकल एन। एप्पल कैसे लिख दूं इसको, एप्पल को, आपने कहा ये तो स्वर है, स्वर है तो क्या लगेगा, एन लगेगा। पूरी बात को उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। आइए अब अगला और इंटरेस्टिंग, मैंने बोला दिस इज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, इसमें क्या लगाएंगे आप, या तो ए या एन। दिस इज यूनिवर्सिटी, तो आपने क्या लगाया, आइए देखते हैं। कई लोग क्या करेंगे, ये यू देखा, आपने कहा ये यू तो इंग्लिश का स्वर है, और यहां पर यू को देखते हुए क्या लगा देंगे, एन लगा देंगे, जबकि ये गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, मैंने इंग्लिश के शब्द की कोई बात नहीं की। आप इसको पढ़िए, तो आपने कहा मैं तो इसको यूनिवर्सिटी पढ़ता हूं, यूनिवर्सिटी, जैसे भी आप इसको हिंदी में लिखते हैं यूनिवर्सिटी। मुझे पहले अक्षर से काम है, पहला अक्षर है या, मात्रा भी नहीं देखता है। यूनिवर्सिटी को ऐसे लिखूंगा, पहला अक्षर आया या, ये तो एक क्या है सर, व्यंजन है। क्या है ये, एक व्यंजन होने पर क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। क्या लगेगा, यहां पर स्वर से मेरा मतलब था पढ़ने पर जो आवाज निकल कर आती है उसको स्वर बोल रहा हूं। तो हिंदी में व्यंजन होने पर आर्टिकल ए का यूज करेंगे, और हिंदी में स्वर होने पर आर्टिकल एन का यूज करेंगे। इंग्लिश में कुछ भी हो, कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। आइए कुछ और बातें करते हैं, इसको पॉज करके आप नोट करेंगे। देखिए अब कुछ क्वेश्चंस के बारे में। देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं। हम आर्टिकल ए और एन के बारे में सिर्फ सीख रहे हैं, दा से अभी हमें कोई भी लेना देना नहीं है। चीज़ें बहुत सारी हैं, एकदम बेसिक से सीखिए और आगे देखिए किस प्रकार आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे सामने, माय फादर इज MA। जब हमें पता है कि जब ऐसे जो वर्ड लिखे होते हैं जिनमें सिंगल वर्ड को, लेटर को लेकर आपको पढ़ने होता है, डॉट लगा होता है, तो ये अलग अलग है। अब देख लेते हैं, माय फादर इज MA, पहले शब्द से मुझे मतलब, पहले अक्षर से। MA को मैं हिंदी में कैसे लिखूंगा, आप कहेंगे सर इसको ऐसे लिखूंगा MA। पहला जो है वो स्वर है या व्यंजन है, क्या है ये, स्वर। और जैसे ही ये स्वर है आप लगाएंगे क्या, आर्टिकल। माय फादर इज एन MA, मेरे पिता एक MA पढ़े लिखे हुए आदमी है।
दिस इज माई अम्ब्रेला। आपने कहा अम्ब्रेला, इसको डायरेक्ट यू को देखते हुए एन मत लगाइए, हिंदी में कन्वर्ट करना है हर बार। अम्ब्रेला को कैसे लिखूंगा, आप कहेंगे कुछ इस प्रकार, आ आया मतलब आर्टिकल एन, क्योंकि ये तो हिंदी का स्वर है। हिंदी के स्वर समझते हैं, आ से लेकर पहली लाइन, आ से लेकर आहा तक, मतलब आ उ ई और ए आई अम, ये सभी हिंदी के स्वर है। आइए, यू आर जीनियस बॉय। आपने कहा सर ये लिखा है जीनियस, जीनियस को तो कुछ इस प्रकार लिखूंगा, हाँ या ना। जीनियस में पहला शब्द है जी, मतलब जा, मात्रा से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जा स्वर है या व्यंजन, व्यंजन है। आप किसका यूज करेंगे, ए। यू आर अ जीनियस बॉय। ही इज, आपने कहा ये है बीए, बीए मतलब बी, ए स्वर है या व्यंजन है, मात्रा को नहीं पढ़ना है, सिर्फ शब्द को देखना है, अक्षर को देखना है। व्यंजन है, क्या लगेगा, ए लगेगा, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ही इज ऑनेस्ट बॉय। देखिए, जब ओ के पहले एच लिखा हो तब इस एच को पढ़ते नहीं है, इसको लिखूंगा मैं ऑनेस्ट। क्या लिखूंगा, ऑनेस्ट। स्वर है या व्यंजन, स्वर है, तो क्या लगेगा। अब देखिए, इंग्लिश का व्यंजन है फिर भी एन लग रहा है, समझ पा रहे हैं, मतलब इंग्लिश के स्वर या व्यंजन से फर्क पड़ता नहीं है। हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद कैसे लगता है, ओ के पहले एच आने पर एच को पढ़ते नहीं है, तब क्या लग गया, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। उम्मीद करता हूं ए और एन से अब कभी भी गलतियां नहीं होंगी। आइए कुछ और एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, तो उसके बाद हमें समझने को मिलेगा। हाँ, ये रहे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल। अब देखिए किस प्रकार ए और एन का यूज करना है। एम ए, क्या लगेगा इसका आगे, आपने कहा एम ए को हिंदी में कुछ ए आएगा, एम पहला शब्द ए, स्वर है हिंदी का, आर्टिकल एन। एनसीसी ऑफिसर, हमें मतलब है पहले शब्द एनसीसी, मतलब कि एन, एन को ऐसे लिखता हूँ, ए हिंदी का क्या हुआ, स्वर हुआ। आपने कहा यहाँ पर भी क्या लगेगा, एन एनसीसी ऑफिसर। अच्छा, इनका मतलब है एक एम ए, एक एनसीसी ऑफिसर। लिखा हुआ है एसडीओ, आप कहेंगे सर एसडीओ मतलब क्या लगेगा, एन लगेगा। ये नहीं बोल रहा हूं मैं कि जहां पर भी एस पहले आ जाएगा एन लग जाएगा, नहीं, ये तो एसडीओ है ना, तो इसको सिंगल सिंगल पढ़ेंगे, एसडीओ। एग ऐसे लिखेंगे, पहला शब्द स्वर क्या लग जाएगा, एन, एग, एक अंड। एमपी ए आया, क्या लगेगा, एन। एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद। ब्यूटीफुल गर्ल, क्या लिखा है, ब्यूटीफुल, आपने कहा यह है बी, ब्यूटीफुल। बा आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, क्या लगेगा, आर्टिकल ए लग जाएगा। हैंडसम, हैंडसम बॉय, हा आ रहा है, क्या लगेगा, ए लगेगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं पीछे जाके। यूनिवर्सिटी, कुछ वेरियस क्वेश्चन जो दिखते कुछ और है होते कुछ और हैं। यूनिवर्सिटी में पहले क्या आएगा, यू। आपने कहा हिंदी का व्यंजन क्या लगेगा, आर्टिकल ए। यूरोपियन, देखिए ये लिखा है यूरोपियन, काफी पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि ये दिखता कुछ और है होता कुछ और है। यूरोपियन में भी यह आएगा यूरोपियन, तो यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, आ यूरोपियन। मैक्सिमम लोग स्टूडेंट में एन लगा देते हैं एग्जाम में। एप्पल, एप्पल मतलब सर ऐसे लिखूंगा, एप्पल पहला शब्द क्या हुआ, आर्टिकल एन। और इंजीनियर, इंजीनियर में भी ई आएगा, ई मतलब आर्टिकल एन। अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप याद रखें, ये सारी बातचीत मुझे उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गई होगी। इसके बाद और लेक्चर आएगा एक और, जो कि एडवांस लेवल पर होगा। एक और आप चीज़ समझिए, अगर कोई भी नाउन प्लूरल हो जाता है, क्या हो जाता है, प्लूरल मतलब कि बहुवचन हो जाता है, तब उसके आगे किसी भी कंडीशन में आर्टिकल ए और एन नहीं लग सकता है। किसी भी कंडीशन में आर्टिकल ए और एन नहीं लग सकता है, क्योंकि आर्टिकल ए और एन सिर्फ सिंगुलर मतलब कि एक को शो करते हैं। आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है एक, और जब नाउन प्लूरल हो जाएगा वो एक से ज्यादा हो जाएगा, तब आर्टिकल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, एप्पल की जगह अगर मैं एप्पल्स कर देता तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल, क्योंकि एप्पल्स तो एक से ज्यादा हो गए ना, और ए और एन एक को शो करता है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। याद रखें, पॉइंट नोट करें,
प्लूरल नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन का यूज होता नहीं है। तो सर दा का यूज हो जाएगा क्या यहाँ पर? जी वो डिपेंड करता है कंडीशन पे कि एप्पल्स डेफिनेट है या इनडेफिनेट है। जो हम पहले सेंटेंस जो हमने पढ़ा था उसकी बाद में चर्चा करेंगे जब हम आर्टिकल दा को पढ़ेंगे। इंजीनियर्स की जगह अगर इंजीनियर्स होता है तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। इसी प्रकार ऑफिसर की जगह ऑफिसर्स होता तो कोई भी आर्टिकल नहीं लगता क्योंकि एक से ज़्यादा ऑफिसर्स हो जाते। इसी प्रकार एग के आगे एक्स लगा होता तो एन आर्टिकल नहीं लगता, ए और एन दोनों नहीं लगते। ये छोटी सी बात थी आर्टिकल ए और एन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि आर्टिकल के बारे में बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी और काफ़ी अच्छे लेवल की क्लास होगी, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक है। अगर आपको बेसिक नहीं आता तो आप एडवांस की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।